मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़मीनी हक़ाइक़ की शहादत यही है कि अब पाकिस्तान और चीन इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि खित्ते में भारत को उसकी हद तक महदूद कर दिया जाए कि वो किसी भी तौर यहाँ पर एटमी जंग का सबब न बन सके, जिसकी पूरी तफसील हम आगे चलकर इस वीडियो में अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये पहलू भी मद्देनजर रहे कि अब बुखलाया हुआ भारत मौजूदा हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने के लिए किसी भी वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला करके ना सिर्फ दुनिया को गुमराह करने बल्कि अपनी आवाम को भी ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि इस वक्त भारत में किसानों की तरफ से होने वाले मुजाहिरीन के पीछे दरअसल पाकिस्तान का हाथ है। जबकि दूसरी जानिब पाक आर्मी और सियासी क़यादत ने भी अपनी अफवाज को वाज़ेह पैगाम के तौर पर खुली छुट्टी दे दी है कि भारत के मुमकिन हमले की सूरत में ना सिर्फ अर्ज़े वतन का दिफा किया जाए बल्कि इससे कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ हमला भी किया जाए। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसकी तहकीकाती टीम के मुताबिक अब मोदी की सांसें बंद होने के करीब है। लेकिन कैसे, ये हम आपको आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में वजाहत के साथ बताएंगे। मगर इससे कबल हस्ब दस्तूर ये दरखास्त भी करेंगे कि हमारी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने अपने हल्के असर में शेयर भी करें, ताकि खित्ते के उफक पर तलू होने वाले इस नए सूरज की किरणें हर घर तक पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, ये जानने से कबल के सारे मंजरनामे को तख्लीक करने वाला कौन है और इसमें रंग भरने में किस किस की काविशें शामिल हैं, ये जान लेना जरूरी है कि हमारा ये पड़ोसी इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहा है। ये बात किसी तरह भी मुमकिन नहीं कि आप खुद तो अपने घर के हर फर्द के हकूक को पूरा करने में पूरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और इसके बावजूद आपका कोई बदखा रियासत में अदम इत्मीनान और अदम तवाजुन पैदा कर सके, बल्कि इसका असल सबब वो बद इंतजामी और नाइंसाफी होता है जिसके बीज आप अपने हाथों से बोते हैं। और अब इस असूल के तनाजुर में मोदी सरकार का तर्ज अमल मुलाहिजा फरमाएं, जिसने अपने पड़ोसियों, खा वो पाकिस्तान और चीन हो, नेपाल और म्यांमार हो या बांग्लादेश और अफगानिस्तान, कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जो अपने इस नादान और शरपसंद पड़ोसी के रवैयों से मुतमैन हो। दूसरी जानिब दाखिली तौर पर बीजेपी अमली तौर पर यह साबित कर चुकी है कि वो इस धरती को सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए हलाल समझते हैं और बाकी तमाम अकलियतें शूदरों से ज्यादा हकूक नहीं रखती। वादी कश्मीर इसके जन्मदिन से ही एक अंगार वादी का नक्शा पेश कर रही थी कि अगस्त 2019 में न सिर्फ इसकी बुनियादी और आईनी हैसियत को तब्दील करने की अहमकाना कोशिश की गई, बल्कि मजलूम कश्मीरियों को कुचलने और उनकी नस्ल कुशी के लिए तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू भी लगाया गया, जिसकी वजह से लोग अपने मुर्दों तक को घरों में दफनाने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये आग अभी सुलग ही रही थी कि मुल्क में शरीयत से मुतल्लिक एक मुतनाज़ बिल ने इस जलती पर तेल का काम किया और नतीजतन पूरे भारत में बदतरीन हंगामे फूट पड़े, मगर मोदी के कानों पर जूं तक न रेंग सकी और वो मुसलसल अपनी खुए जुल्म की तस्कीन में मसरूफ रहा। जबकि अभी हाल ही में जब एक तरफ लद्दाख में इसके फौजियों की जान पर बनी हुई थी और चाइना एक बिखरे हुए शेर की तरह उन्हें इस मुतनाज़े सर जहन्नुम का रिस्क बना रहा था कि न जाने किस सरमस्ती में मोदी हुकूमत ने भारतीय किसानों के खिलाफ यके बाद दीगरे 3 कवानीन पास कर दिए। हर चंद के इस मौके पर अपोजिशन ने रस्म बायकाट भी अदा की, लेकिन बीजेपी की इंतहा पसंद फिक्र ने जो सोचा था वो कर गुजरी, मगर शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका रद्द अमल कितना शदीद हो सकता है। भारतीय किसानों ने, जिनमें मुसलमानों, हिंदुओं और दीगर अकलियतों के अलावा सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, ने अपने हुकूक की जंग लड़ने का फैसला किया और फिर देखते ही देखते भारत की सड़कों पर सरों की एक फसल उगना शुरू हो गई। और इस पर भी जब हुकूमत की तरफ से कोई सुनवाई न हुई तो इस मुश्तइल मगर मुनज़्ज़म हजूम ने दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख कर लिया। आज आलम यह है कि लाखों की तादाद में दिल्ली से बाहर मौजूद किसान शहर को बंद कर चुके हैं और हर इदारा इस सैलाब के सामने कोई बंद बांधने की बजाय बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। यही नहीं बल्कि अब पूरा भारत ही इस आग की लपेट में आ चुका है और कारोबार जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद होता दिखाई देता है। जबकि दूसरी जानिब मुजाहिदीन कश्मीर ने भी मौके से फायदा उठाते हुए काबिज भारतीय फौज के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज तर कर दी हैं। दिल्ली के अंदर हिंदुस्तानी हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तानी परचमों का एक पूरा गुलिस्तान न सिर्फ अपने जोबन पर है, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बजुबान हाल ये गवाही दे रहे हैं कि सिख अपने 1947 के फैसले पर पशिमान हैं, बल्कि अब तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान से अपनी हिमायत का मुतालबा भी कर दिया है।
नाज़रीन मोहतरम, एक जानिब दाखिली तौर पर अगर भारत मुजाहिरों की इस आग में जल रहा है, तो दूसरी तरफ खारजी तौर पर भी हालात कुछ कम तशवीशनाक नहीं है। इंडिया की 40 से 50 हजार फौज इस वक्त लद्दाख के सर्द जहन्नुम में जल रही है, जिसके सिपाहियों के पास ना तो ढंग का लिबास है और ना ही खाने के लिए खुराक। और फिर ये उम्मीद भी खिलाफ फितरत है कि इस बेबसी और कर्ब के आलम में ये तवक्को रखी जाए कि वो अस्करी तौर पर अपने से कहीं ज्यादा मुतमईन और ताकतवर चीनी फौज का मुकाबला कर सके। जबकि दूसरी जानिब कश्मीर में भी ना सिर्फ बर्फीली आग भारतीय सूरमाओं के हौसले आजमाने पर तुली हुई है, बल्कि मुजाहिदीन की तरफ से आने वाली नादीदा मौत ने भी इनका खून मुंजमद कर रखा है। इन इंतहाई तशवीशनाक हालात को सामने रखते हुए अब हम आते हैं इस बदकिस्मत मुल्क के जोग्राफियाई हालात की तरफ कि चीन ने किस तरह चार जानिब से इसकी नब्जें रोक रखी हैं। सबसे पहले अगर हम म्यांमार यानी बर्मा की तरफ देखें तो वहां पर भी आसाम समेत इसकी 7 रियासतें शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, क्योंकि बर्मा में चाइनीज असर व रसूख इसके गले की हड्डी बन चुका है। नेपाल, जिसके साथ भारत ने हमेशा अपनी ज़ैली रियासत का सलूक किया, भी अब चाइना की गोद में जा चुका है। चाइनी वज़ीर ख़ारजा ना सिर्फ वहां का दौरा कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने इसके साथ एक दफाई मुआहदा भी किया है। अफगानिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरजमीन को भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब अफगान हुकूमत भी हालात और अपने मुफादात के पेश नज़र मोदी को सफ़ेद झंडी दिखा चुकी है कि वो अब इस बदबूदार अमल में मजीद उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। उधर ईरान में भी चाइना अब अपने पांव पहले की निस्बत बहुत मजबूत कर चुका है, जहां इसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी करते हुए अपने ताल्लुकात इंतहाई मजबूत कर लिए हैं। जबकि भारत की सऊदी अरब और इसराइल के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें भी ईरान से दूरी का एक अहम तरीन सबब है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बांग्लादेश वो मुल्क है जिसका पौधा 1971 में भारत ने अपने हाथों से खुद लगाया था, लेकिन अब वहां पर भी भारत की निस्बत चीन की पजीराई कहीं ज्यादा है। जबकि सबसे आखिर में चीन और पाकिस्तान है, जिनके साथ इस इंतहा पसंद रियासत के ताल्लुकात हमेशा से ही कशीदा रहे। इन बदतरीन हालात में कहा जा सकता है कि अब धोबी का कत्ता ना तो अपने घर का है और ना घाट का। सो ये है वो हालात जिनकी बिना पर भारत को अब दाखिली और खारजी तौर पर शदीद मुश्किलात का सामना है। और ये एक तयशुदा उसूल है कि ऐसी सूरत हाल में खा वो कोई भी मुल्क हो, उसकी मईशत सबसे पहले मुतासर होती है। जबकि भारत गुज़श्ता चंद माह से इस बुरी तरह मुआशी टूट फूट का शिकार है, जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बुरी तरह कर्जों में जकड़ चुका है। फौज का मोराल इंतहाई हद तक कमजोर है, जबकि अपोजिशन भी अब मोदी के साथ मजीद एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं। सो अब भारतीय रिवायात के मुताबिक ये नागुज़ीर हो चुका है कि इन तमाम तर हौलनाकियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ किसी महदूद जंग का आगाज करें, ताकि ना सिर्फ मुल्क में किसानों के एहतजाज की सूरत में भड़कती हुई इस आग पर पानी की चंद बूंदें टपकाई जा सकें, बल्कि मज़कूरा मसाइल से अवाम की तवज्जो भी हटाई जा सके। लेकिन अब हालात माजी की निस्बत बहुत बदल चुके हैं। चाइनीज वज़ीर दिफा हाल ही में पाकिस्तान का दौरा और मजीद दिफाई मुआहदे भी करके वापस लौटे हैं, और इस वक्त चाइना की एयरफोर्स पाकिस्तान में जंगी मशकों की गर्ज से मौजूद है। जबकि जैसा कि हमने इब्तिदा में अर्ज की कि ये दोनों ममालिक फैसला कर चुके हैं कि जब तक कश्मीर, लद्दाख और कारगिल वगैरह पर भारत अपना नाजायज कब्जा खत्म नहीं करता, तब तक ये खित्ता एटमी जंग के खतरात से महफूज नहीं हो सकता। सो ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि अब की बार अगर इसने किसी मुहिम जुई की हमाकत की, तो फिर इसकी सलामती को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।